ऑफिस ऑफिस इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी प्लॉट, तो आई थिंक बहुत हर किसी के लिए बहुत रिलेटेबल होगा. शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ हेड कि उसे पता है कि उसे जस्टिस दिलाना और जस्टिस लेना आता है. एज एन एक्टर माई ओनली रूल इज़ कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो. वो बड़ी चालाक है, चटोरी है और वो थोड़ी सी बॉसी है. शी इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड. स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है एंड आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना पड़ेगा, नहीं तो कॉमेडी करने में मज़ा ही नहीं आएगा. वी आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन कि इंडिया में इतना करप्शन है तो उससे कैसे फ़ाइट किया जाए. और क्योंकि अभी के जेन ज़ी जनरेशन है तो देयर इज़ सो मेनी न्यू वेज टू डील विद इट. जी, ऑफिस ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी में मैं मुसद्दी जी की बेटी यानी कि अनोखी लाल मुसद्दी का किरदार प्ले कर रही हूँ. जैसा उसका नाम है अनोखी, वैसे ही अनोखी अनोखी है, बट बहुत रिलेटेबल है क्योंकि वो आप ही के बीच में से ही एक आम इंसान का किरदार है, जिससे मुझे लगता है कि हर लड़की या हर कोई जैसी सिचुएशंस, और बिकॉज ऑफिस ऑफिस इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी प्लॉट, तो आई थिंक बहुत हर किसी के लिए बहुत रिलेटेबल होगा. अनोखी अनोखी इसलिए है क्योंकि वो हार नहीं मानती, वो बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है, उसके गोल्स बहुत क्लियर है लाइफ में, और जैसे कहता है ना कि हिम्मत वाली लड़की है वो. और शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ हेड कि उसे पता है कि उसे जस्टिस दिलाना और जस्टिस लेना आता है. साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी वो, लेकिन वो सबक सिखाना होगा तो वो सिखाएगी. मतलब उसके उसके अपने फ्लॉज भी हैं, उसकी अपनी क्वालिटीज़ भी हैं. शी इज़ नॉट परफेक्ट एट ऑल, शी इज़ अ कॉमन वुमन जिसके फ्लॉज भी अच्छे हैं और खूबियाँ भी अच्छी हैं. आई थिंक द ओनली स्पेशल प्रिपरेशन दैट आई डिड फॉर अनोखी वॉज to remind myself that I wanted Anokhi to be very ordinary, like एकदम सिंपल, ना मेकअप, जितना मिनिमल हो सके, यू नो, बिकॉज हमें कैमरा के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बट जितना मिनिमल मेकअप हो, जितनी वो, जैसे अगर उसे कभी किसी सिचुएशन में घर से उठकर भी जाना पड़ रहा है तो वैसे ही उठ के चली जाएगी. तो उसके किरदार के लिए मैंने ये सारी चीज़ें मुझे मेरी आउटलाइन में थी कि बहुत अलग दिखनी चाहिए अनोखी मेरे बाकी किरदारों से, बहुत ख़ास दिखनी चाहिए अपनी क्वालिटी ट्रेट्स की वजह से, क्योंकि मेरी जितने भी बाकी किरदार रहे हैं बहुत इंटेंस किरदार रहे हैं, वहाँ पे बहुत इमोशनल सीन्स रहे हैं, बट यहाँ पर ना वो लड़ाकू किरदार है पर लड़ाकू है बट जस्टिफाइड है. सो होता क्या है ना कॉमेडी में, अगर बिकॉज अनोखी के हिस्से कोई कॉमेडी नहीं है, अनोखी इकलौती ऐसी है जो सिचुएशंस में फंसी हुई है. तो कॉमेडी सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना, उसमें एज एन एक्टर एक ऐसा किरदार प्ले करना जिसे हंसना नहीं है. लाइक मेरे अगल बगल सब कॉमेडी कर रहे हैं, सब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अपनी हुक लाइन बोल रहे हैं, बट मुझे हंसना नहीं है. टू कीप दैट पोकर फेस एंड टू बी डिटरमाइंड अबाउट व्हाट शी वांट्स, आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने खुद को सिखाई कि ये सब इसको कैसे अलग तरीके से पेश करें. और क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर सर पे था, बिकॉज सीज़न 1 में पंकज सर थे, उनकी बेटी का किरदार था, तो कुछ न्यूआंसेस उनके रखने थे कि लगे कि हाँ पिता बेटी हैं. ऑनेस्टली रीच और अप्रोच की बात होती है, जो डिफरेंस होता है. एज एन एक्टर मैंने हर मीडियम में उतनी ही ईमानदारी से परफॉर्म किया है जितना मैं करती आई हूँ. लाइक चाहे वो टीवी हो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो लाइक शॉर्ट फिल्म हो, म्यूज़िक वीडियो हो, मैं हमेशा बहुत ईमानदारी से परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छे एक्टर का काम होता है ईमानदार परफॉर्मेंस देना. परफॉर्मेंस अच्छी अपने आप हो जाएगी, मीडियम चाहे कोई भी हो. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे उमेश सर ने मौका दिया कि इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का, क्योंकि कहते हैं ना जब लीडर अच्छा हो और उसके रूल्स बहुत सेट हों, उसे पता हो कि उसे क्या चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से सबको एक टीम की तरह गाइड कर सकता है. तो अमन सर, उमेश सर, दे मेड श्योर कि हमारी जो टीम है वो मिलजुल के रहे. यू नो, एकता होनी चाहिए, इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, और सब एक दूसरे के साथ हंसते गाते काम करें. तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला. सो थैंक यू उमेश सर. मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी, लाइक चाहे वो मतलब मैं एक का नाम कैसे ले सकती हूँ, वो सब इतने अच्छे थे. आपको भी पता है, संजय सर हों, चाहे पावा सर हों, चाहे वो पंकज सर हों, मतलब आप आई कांट पिक वन. मैं तो सबके साथ ही, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मुझे सबके साथ काम करना है. सो मैं फ्यूचर के बारे में ऑनेस्टली इतना सोचती नहीं हूँ.
आई जस्ट बिलीव इन कि जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए उसे ग्रैब कर लो. और एज एन एक्टर माई ओनली रूल इज़ कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो. सो अभी मैंने ऑफिस किया है जो आपके सामने आ रहा है, और भगवान ने चाहा तो जून में एक नई चीज़ आपके सामने आएगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बाकी कोशिश जारी है. सो टू ऑल माई फैंस, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में बोलती आई हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर श्रुति एंड ऑल माई कैरेक्टर्स. एंड प्लीज़ ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी देखिए, चाहे दूरदर्शन पे देखिए, चाहे वेव्स OTT पर देखिए, बट देखिए, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि कमाल का शो है और आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. बिकॉज आज की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, तो हंसने के लिए कुछ तो चाहिए ना. प्लीज़ देखिए और इन्जॉय करिए. लव यू. सबसे अलग बात लोगों को ये लगेगी, आज तक के मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं, इस कैरेक्टर में एक्सेंट है, ये पंजाबी है हमारी भाटिया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई हैड टू डू एन एक्सेंट, सो दैट्स द मोस्ट डिफरेंट पार्ट. एंड वो बड़ी चालाक है, चटोरी है, और वो थोड़ी सी बॉसी है. शी इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, सो होपफुली लोगों को अच्छा लगेगा. इट्स अ लिटिल ऑफ बोथ्स, बट मोस्टली इट्स टेक्निकल, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर डिपार्टमेंट को, फ्रॉम द राइटर्स टू आर डायरेक्टर टू अस. हमें सही मार्क पकड़ना है, सही जगह पर आना है, सही वर्ड पे एम्फेसिस देना है. सो इट्स एवरीथिंग ऑल टुगेदर, इट हैज़ टू बी द राइट टाइमिंग. मैं ट्रोल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि लोगों का काम है बक बक करते रहना. उनके पास लाइफ में कुछ ढंग का नहीं है करने को, तो वो दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके बकवास करते हैं. आई जस्ट ब्लॉक, डिलीट एंड फॉरगेट. इट हैज़ बिन इनक्रेडिबल, बिकॉज मुझे तो कहा गया था उमेश से बहुत थोड़ा गुस्सा करते हैं, सीरियस टाइप है, बट ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग स्वीट अडोरेबल मैन. जो ही इज़ काइंड ऑफ लाइक अ फूड सांता क्लॉज फॉर मी, क्योंकि जब भी वो सेट पे आते थे वो हमारे लिए कुछ मस्त मस्त खाना लेकर आते थे अपने घर से, विच इज़ एक्सट्रीमली स्वीट, एंड ही इज़ वेरी केयरिंग एंड नॉलेजेबल. सो आई एम वेरी ग्लैड. फोकस बहुत ज़रूरी होता है कॉमेडी करते वक्त. स्पॉन्टेनिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है. एंड आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना पड़ेगा, नहीं तो कॉमेडी करने में मज़ा ही नहीं आएगा. कुछ नए थे और कुछ पुराने थे, जैसे कृष्णा है, जैसे सुमित है, मैंने उन दोनों के साथ काम किया हुआ है. एंड नए कलाकार ऑफ कोर्स गरिमा, श्रुति एंड अनुष्का, फैबुलस, दे ऑल लवली पीपल और अच्छे एक्टर्स हैं. सब अपने अपने किरदार में कितने फिट लग रहे थे. वैसे एक्चुअली हर शो में ऐसा ही होता है कि आफ्टर पॉइंट सब अपने अपने किरदार में आ जाते हैं, सो देन वो एक केमिस्ट्री बन जाती है. मुझे लगता है हर रोज़ हर पल के लिए ज़रूरी है सटायर कॉमेडी, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. जैसे अगर कोई प्रॉब्लम्स है, या तो उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो रो लो या हंस के उसको भूल जाओ. एंड द बेटर वे इज़ हंस के उसे भूल जाओ इन अ वे, वेरी सटायरिकल वे. दैट्स द बेस्ट वे टू लीड योर लाइफ ऑल्सो एंड वॉच शोज ऑल्सो. जो आज की प्रॉब्लम्स है, जैसे मोबाइल की प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरीके. आजकल की प्रॉब्लम्स इज़ वेरी रिलेटेबल, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन. बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक्स पे हम लोगों ने शो शूट किया है. सबसे पहले मैं वर्किंग एक्सपीरियंस बताऊंगी. मैं उनसे मतलब बहुत साल पहले एक बार एक 5 मिनट के लिए मिली थी, एंड दैट टाइम आई नेवर न्यू हिम एज अ पर्सन. बट इस बार जो है आई एक्चुअली गॉट टू नो द रियल पर्सन, द रियल उमेश जी. वेरी होमली एटमोसफियर, ही इज़ हेल्मिंग द होल प्रोजेक्ट. जिस तरह का उनका प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ फैंटास्टिक. देयर इज़ किसी को कोई तकलीफ नहीं, फॉरगेट एक्टर्स, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं. अमन हमेशा सेट पे थे टू आस्क वेदर वी ऑल आर कंफर्टेबल, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है. फ्रीडम ऑफ एक्टिंग दी गई है हमें, हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं. हमारे जो सजेशंस थे वो उन्होंने नज़र में रखा और उसी हिसाब से हमारे कैरेक्टर्स को बनाया. ही हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरीथिंग. सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो हमेशा एवरी सेकंड थर्ड डे ही वुड बी ऑन द सेट. उनको ज़रूरत नहीं थी सेट पे रहने की, बट ही वुड ऑलवेज काम, घर से खाना लेकर आते थे. इट वॉज़ अ वेरी होमली एटमोसफियर. तो कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि यू नो, दो आई हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन ही इज़ एंड अ फैंटास्टिक डायरेक्टर ही इज़ बीन. उनकी सबसे फेवरेट जो फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, आई थिंक वो सबसे बड़ा खिलाड़ी. आई रियली लाइक दैट मूवी. द फनीस्ट हैबिट इज़ हर चीज़ में वो बोलती है वही तो मैं हूँ मिस चार्मिंग चारल, बट देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ हाउ आई हैव डन दैट एंड आई कीप रिपीटिंग दैट इज़ रियली रियली फनी. देयर इज़ डेफिनेटली अ मैसेज. वी आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, कि इंडिया में इतना करप्शन है तो उससे कैसे फ़ाइट किया जाए. और क्योंकि अभी हम
अभी के जेनजी जनरेशन है, तो देयर इज़ सो मेनी न्यू वेज टू डील विद इट. आई हैव डन अ कॉमेडी शो, बट ऐसा रोल मैंने कभी नहीं किया है. ये बहुत ही यूथ बेस्ड है, बहुत ही जेंजी है. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी, बट आई एन्जॉयड इट थॉरली. टफ सीन्स तो सारे ही थे, बिकॉज एक्टिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही कॉमेडी होता है. और कॉमेडी जब आपको निभाना होता है, और अगर आप मंझे हुए कलाकार नहीं हैं, तो वो जो टाइमिंग होती है उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. दैट ऑफ कोर्स देयर इज़ लाइन्स एंड स्टफ, बिकॉज वो तो आपको याद रखनी है. उसके साथ साथ जब आपके साथ कुछ ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं जो कि बहुत मंझे हुए हैं, वो काफ़ी बार इम्प्रोवाइज़ भी कर देते थे सेट पे, तो उनके साथ ताल से ताल मिला के रखना और खुद से भी अपना कुछ एक क्रिएटिव एंगल लेकर आना और इम्प्रोवाइज़ करना वाज समथिंग दैट आई हैड टू रियली वर्क ऑन. वेल, जहाँ मैं हूँ वहाँ फैशन है, ये तो जाहिर सी बात है. और एक्टिंग जहाँ तक देखा जाए तो आई थिंक इट जस्ट एड्स ऑन. मैं इसे अपना एक USP मानती हूँ कि मैं जो भी कैरेक्टर करती हूँ उसके अंदर मेरा एक फ़ैशन एंगल ज़रूर लेकर आती हूँ. वो अगर मैं कोई रूरल एरिया में भी हूँ और एक रूरल कैरेक्टर कोई भी कर रही हूँ, उसके अंदर भी मैं उसे कैसे निखार सकती हूँ, फैशनली भी कैसे उसे चैलेंज ना करते हुए फैशनली भी कैसे अब मार्केट कर सकती हूँ, वो मैं हमेशा करती हूँ और मैं हमेशा आगे भी करती आऊँगी. सोचा फ्रैंकली मैंने नहीं, सोचने वाले थे जो CEO थे दूरदर्शन के, प्रसार भारती के. तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था मीटिंग में. बड़े बड़े प्रोड्यूसर दूसरे भी थे, तो उन्होंने प्रपोज किया कि भाई कोई शो बताइए. तो हमने जो भी पिच करना था किया. उन्होंने फिर सामने से बोला कि क्या आप हमारे लिए ऑफिस नहीं बना सकते. मतलब ऑफिस बना तो सकते हैं, लेकिन नहीं भी बना सकते, क्योंकि ये सब एक्टर जो उस टाइम ऑफिस में थे वो अब सब सुपरस्टार हो गए. वो कोई चैनल अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा कि वो उन पांचों को इकट्ठा करना करोड़ों में जाएगा पर एपिसोड. तो आप कर सकोगे, कुछ और करते हैं जो अपने उससे से. फिर जब बात करते पर मैंने बोला एक हो सकता है, क्योंकि हम बना रहे हैं अभी 2026 में, 25-26 में. तो अब अगर मैं आपको एक नई मुसद्दी देता हूँ, मुसद्दी की बेटी है, जो मुसद्दी जो लूज़र था वो हर टाइम हारता था, तो उसकी बेटी आज पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है और वो उसको हम विनर बनाएंगे. वो पहले तो मार खाएगी, फिर वो जीतेगी, और वो कैरेक्टर्स वही रहेंगे, वो ऑफिस का एक माहौल वही रहेगा, लेकिन वो ऑफिस भी चेंज हो जाएंगे, वो लोग भी चेंज हो जाएंगे. वॉच ऑफिस मुसद्दी की बेटी एंड गिव अस फीडबैक ऑन इंस्टाग्राम, वेरेवर ऑन सोशल मीडिया. आपको कैसा लगा, हमको क्या बेटर करना चाहिए. दैट विल बी ग्रेट. थैंक यू.